हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है रामायस पर। मैं हूं देवी। हमारा रामायस का ऐप है, ये ऐसा लोगो है, गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लेना। मैं जो है एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये सीरीज जो मैंने एक चीज़ पाया कि भाई जो है बच्चों को बहुत सारा 1 घंटे का लेक्चर नहीं देख पाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर को जो है 5 मिनट में, मतलब पाँच 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 मिनट की सीरीज रहेगी। सारे सब्जेक्ट को हम जो है 5 5 मिनट की सीरीज में, मतलब उसको एक सेक्टर वाइज पढ़ा लेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे जो है प्राचीन इतिहास। तो भाई अगर प्राचीन इतिहास जानना है हमें, तो सबसे पहले यही कि भाई जो है प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत क्या हैं। तो देखो भाई, इतिहास के जानने के दो स्रोत होते हैं। एक तो पुरातात्विक स्रोत होता है और दूसरा जो है आपका साहित्यिक स्रोत होता है। अब पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत जैसे अभिलेख हैं, स्मारक हैं, सिक्के हैं, मूर्तियां हैं, चित्रकला है, मोहरे हैं। हम इन पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से उस समय की कला, उस समय का समाज, उस समय की अर्थव्यवस्था, उस समय की राजनीति, ये सारा चीज हम पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। अब कई बार देखोगे कि जैसे कि ऐसे बहुत से सेक्ट एरिया हैं। जैसे एरिया की हम प्रॉपर बात करें कि फॉर एग्जांपल कि स्टोन एज, तो पाषाण काल में आपको जो है साहित्यिक स्रोत उपलब्ध ही नहीं है। अब जैसे हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता में नो डाउट साहित्यिक साक्ष्य तो हैं, लेकिन वहां पर पढ़े नहीं गए हैं। तो जब हमारे पास साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं, तो हमें इतिहास के जानने के लिए जो है उस समय के पुरातात्विक स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आपने ये सारी चीजें देखा। उसी तरह साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो भाई साहित्यिक स्रोतों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो भारतीय साहित्य और दूसरा विदेशी साहित्य। भारतीय साहित्य में भाई एक धार्मिक साहित्य हो गया, एक धर्मनिरपेक्ष साहित्य हो गया, एक संगम साहित्य। धार्मिक साहित्य जो धर्म से रिलेटेड, जो हमारे ग्रंथ वगैरह लिखे गए, जो वेद हैं, वो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आ गए। धर्मनिरपेक्ष साहित्य वो हैं जो धर्म से संबंधित नहीं है, उस समय की जो पैरेलल जो ग्रंथ हैं, जो रचनाएं हैं। संगम साहित्य यानी जो है साउथ इंडिया के जो लिटरेचर की बात हो रही है। तो ये तो भाई भारतीय साहित्य है। अब भाई इसमें से विदेशी साहित्य, तो विदेशी साहित्य जैसे जो कुछ लेखक रहे जो अपनी यात्राओं के दौरान उनका जो विवरण मिलता है, आए भारत में और लिखे, अलग अलग राजाओं के टाइम पीरियड में आए, रह गए, कुछ चले गए। तो जैसे यूनान और रोम के लेखक हैं, चीनी लेखक हैं, अरबी लेखक हैं। तो यूनान और रोम के लेखकों में मेगस्थनीज, टॉलेमी, जो हेरोडोटस, फिलाडेल्फिया, निरयाकस, अरिस्टोबुलस, ये आपकी यूनान और रोम के लेखक हैं। वहीं चीन, तो आपको नाम भी पता है चीनी लेखकों का, ऐसा होता है हुइंग होंग, ऐसे नाम होता है ना, तो जैसे फाहियान, हुइन सोंग, इत्सिंग। वहीं अरबी लेखकों में अल सुलेमान, अल मसूदी, इब्न बतूता। ठीक है। तो ये आपके जो है विदेशी साहित्य के अंतर्गत है। अब देखो भारतीय साहित्य को थोड़ा सा और जाने, तो भारतीय साहित्य में आप देखोगे कि मैंने आपको बताया था कि इसको 3 भागों में बांटते। तो पहले धार्मिक साहित्य, तो धार्मिक साहित्य में आप देखो ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। क्यों धार्मिक साहित्य को अगेन हम 3 भागों में बांट लेते हैं? तो ब्राह्मण साहित्य में आप देखो वैदिक पीरियड से, यानी जो पोस्ट वैदिक पीरियड तक का टाइम है, तो इस समय जो ब्राह्मण जो धर्म होता है, तो ब्राह्मण धर्म में जो है बहुत सारे ग्रंथ लिखे जाते हैं। तो वही ब्राह्मण साहित्य के तौर पे जाने जाते हैं। इसमें से जैसे वेद है, वेद में 4 वेद है भाई, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ब्राह्मण ग्रंथ में ऐतरेय है, कौशितकी है, गोपथ है। आरण्यक में आपको तैतरीय, मैत्रायणी, ऐतरेय है। उपनिषद में छांदोग्य, जो कठोपनिषद, ब्रह्मणांत, बृहदारण्यक उपनिषद। और आपको देखो सत्यमेव जयते जो है कठोपनिषद से लिया गया है। जो आपका नेशनल एम्बलम में आप नीचे देखें लिखा रहता है जो शब्द है। और वेदांग जैसे 6 वेदांग है, शिक्षा, कल्प, सूत्र, जो निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण है। उपवेद में आपको जैसे आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व, शिल्प वेद इत्यादि। षड दर्शन में आपको जो है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। और महाकाव्य में 2 महाकाव्य हैं, एक रामायण है, एक महाभारत है। वहीं पुराण में भाई विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुण पुराण। और स्मृतियों में मनु स्मृति हो गया, जो है नारद स्मृति हो गया, याज्ञवल्क्य स्मृति हो गया। देखो भाई इन साहित्यों से जो है ना उस टाइम के समाज के बारे में, कि भाई उस समय का धर्म कैसा था, उस समय का समाज क्या था, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। अब जैसे हम जो धार्मिक साहित्य में हमने ब्राह्मण साहित्य देखा, ब्राह्मण साहित्य में हमने ग्रंथों और अलग अलग जो है स्मृतियों, पुराणों को देखा। बौद्ध साहित्य में क्या क्या है? सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है, मिलिंद पन्हु है, बुद्ध चरित्र, दिव्यावदान है।
जैन साहित्य में देखोगे परिशिष्ट वर्मन है, भद्रबाहु चरित्र है, भगवती सूत्र है, कल्प सूत्र है। तो ये सारी जो है आप देखेंगे तो आपके जैन साहित्य हैं। अब दूसरा आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे साहित्य हैं जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य हैं। तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य जो आपके डायरेक्टली धर्म से संबंधित नहीं थे, फॉर एग्जांपल जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है जो कि राजनीति के बारे में उस टाइम की बात करता है। कल्हन की जो राजतरंगिनी और ये जो इसमें से जो है कश्मीर के पूरे इतिहास एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में जो एक इतिहास के बारे में पाणिनि का अष्टाध्यायी है। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस है। कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम और मेघदूतम। बाणभट्ट का वही हर्षचरित्र कादम्बरी। इसी तरह संगम साहित्य तो तिरुकुरल, शिल्पाधिकारम, मणि मेखलई, जीवक चिंतामणि, ये आपकी संगम साहित्य है। तो आपने ओवरऑल देखा कि भाई जो साहित्य हैं तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हमने भारतीय साहित्य भी देख लिया और भारतीय साहित्य में धार्मिक साहित्य जो है धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य, इस तरह विदेशी साहित्य देख लिया। तो ये तो हमें पहले लेक्चर में हमने देखा कि भाई प्राचीन भारतीय इतिहास के जो है अध्ययन के स्रोत क्या थे। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा स्टोन एज। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।